भारतवर्ष का इतिहास में, विश्व के इतिहास में ऐसे हजारों उदाहरण आपको मिलेगा। जो बड़े बड़े पूंजीपति है उनके साथ राजनेता का जो गठबंधन है, हमारे देश में भी लोग कहते हैं, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, 30 जनवरी मार्ग, वहां पे मोहनदास करमचंद गांधी जी, घनश्याम दास बिरला जी के मकान में रहा था। आप उनका लेख पढ़िए किसी वक्त, आपको मालूम पड़ेगा वो क्यों कहा। उस समय स्वदेशी आंदोलन चल रहे थे, जो पैसे देने के लिए, मदद करने के लिए तैयार थे, गांधी जी को मदद किया इन्होंने। उन्हीं के घर में 30 जनवरी 48 साल में उनको हत्या किया गया। अमेरिका में देखिए, अलग अलग देश में देखिए, ये गठबंधन जो बड़े बड़े पूंजीपति और राजनेता का बीच जो गठबंधन है, आप देख सकते हैं। आप कहेंगे कि आज टाटा घराना, बिरला का घराना, रिलायंस का घराना, अंबानी का घराना आज जहाँ पे है, इसका कारण है कि अलग अलग सरकार, अलग अलग राजनेता, अलग अलग प्रधानमंत्री, उनका सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, उनके नियम ऐसा बनाया, उनका नीति ऐसा था, उनका पॉलिसीज ऐसा था, उनको मदद करने के लिए। ठीक है, मैं मान लिया। नया क्या है इसमें? एक तो ये हमारे देश की जो चुनाव व्यवस्था है, पैसा कहाँ से आता है? हमारे देश के जो राजनेता जब चुनाव लड़ते हैं, हमारे देश के जो राजनीतिक दल जो चुनाव लड़ते हैं, चुनाव प्रचार के लिए जो खर्चा होता है, हवाई जहाज के ऊपर जो खर्च होता है, उड़न खटोला के ऊपर जो खर्च होता है, कौन देता? पैसा कौन देता? आपने जरूर तस्वीर देखा होगा, मई 2014 में नरेंद्र मोदी जी अहमदाबाद से दिल्ली आ रहे थे। किसका हवाई जहाज में आ रहे थे? उससे पहले 6 महीना में पूरा भारतवर्ष के अलग अलग जगह में अडानी जी का हवाई जहाज में उन्होंने। फिर वही सवाल है, नया क्या है? 25 साल पहले किसी ने गौतम अडानी जी का नाम भी नहीं सुना। हाँ, मुंबई का झवेरी बाजार में जो हीरा का कारोबार होता है, डायमंड मर्चेंट, वहां पे एक छोटा सा उनका कारोबार था। गुजरात में उनका परिवार का एक प्लास्टिक बनाने का एक कारखाना था। और लगभग 20-25 साल में विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति में वो 2 नंबर स्तर में कैसे पहुंच गए, 3 नंबर स्तर में कैसे पहुंच गए? यही तो कहानी है। देखिए, ये गठबंधन, अभी सुदीप जी ने क्रोनी कैपिटलिज्म के बारे में, क्रोनी पूंजीवाद से भी हम लोग आगे बढ़ गए हैं। एक और शब्द है अंग्रेजी में, कहते हैं ओलिगार्की। जो राजनेता है और जो उद्योगपति है, उनमें क्या फर्क है? इसीलिए लोग आज कहते हैं मोडानी। देखिए, अगर मैं ऐसा बात करूंगा ना, तो क्या इसका नतीजा होगा आपको मैं बता दूंगा। मैं अकेला भारतवर्ष का नागरिक हूं, मेरे खिलाफ 6 मानहानि का मुकदमा इस वक्त चल रहा है, 5 गुजरात में, 1 राजस्थान में। मैं अकेला पत्रकार हूं, मेरा नाम भी हिंडनबर्ग रिसर्च का जो 32,000 शब्द का जो रिपोर्ट आया था लगभग 1 साल पहले, 24 जनवरी 2023 में, उसमें भी मेरा नाम है। ऐसे सवाल, बहुत सारे सवाल हैं, मगर आज बहुत कम लोग का हिम्मत है बताना। राहुल गांधी को सवाल उठा था कि आप अडानी कर रहे हैं, आप ही का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, अशोक गहलोत जी और अडानी जी एक ही मंच पे बैठे थे। तो राहुल गांधी भी जवाब दिया कि अगर कोई उद्योगपति आके मुख्यमंत्री को बताता है कि आपके राज्य में 60,000
65,000 50,000 करोड़ निवेश करूंगा, लाखों युवाओं को नौकरी मिलेगा, क्या आप उनको ला कहेंगे? ठीक है, मानिए। आपने देखा गहलोत जी और बघेल जी का तस्वीर आया था, फिर चुनाव के पहले भूपेश बघेल जी और कुछ कहा, जब आयकर विभाग का एनफोर्समेंट डायरेक्टर का छापा लगा उनका भी बात थोड़ा बहुत बदल गया। मगर अंग्रेजी में कहावत है ना, टू लिटिल टू लेट, ज्यादा कम और ज्यादा देर करके आपने कहा, तब तक तो कहानी बदल गया। और आपने देखा भारतीय जनता पार्टी का सरकार आ गया रायपुर में, और क्या हुआ। अगर एक मुख्यमंत्री या कोई सांसद हाउस के फ्लोर में खड़े होकर कुछ कहेंगे तो उसके ऊपर कुछ आप कार्रवाई नहीं करना, मेरे ऊपर आप कार्रवाई। और अरविंद केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री विधानसभा में खड़ा होकर कहा, मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा, अब यूट्यूब में देख लीजिए कि ये पैसा तो अडानी जी का नहीं है, ये मोदी जी का पैसा है, ये कंपनी तो अडानी जी का नहीं है, तो मोदी जी का कंपनी है। मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा, बार बार कह दो। अगर अरविंद केजरीवाल जी यही बात विधानसभा बाहर कहते हैं, मानहानि का केस हो सकता है मेरे तरफ। तो राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ऐसे 10 लोग कुछ कह रहे हैं, मगर बाकी लोग तो इन्हीं के साथ है ना। कौन इनके साथ है? नहीं बोली। इनके जो समुद्र का बंदर है अलग अलग राज्यों में, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी नहीं और विरोधी दल का सरकार है, इनका जो कोयला जो खनन हो रहा है, अभी सुदीप जी आलोक जी ने बताया, अलग अलग राज्य सरकार का बस जमीन है। MDO यानी कि माइन डेवलपमेंट ऑपरेटर नहीं है। आप देखिए, आप सोच लीजिए, एक घराना कोयला खनन कर रहे हैं, वही नियंत्रण कर रहे हैं, वो खनन हो रहे हैं यहाँ पे। ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया या भारतवर्ष में, आप ही का समुद्र का बंदर में आ रहे, आप ही का बिजली का उत्पादन आप भी कर रहे हैं, बिजली का वितरण आप कर रहे हैं। तो एक तरह से जो एक मोनोपोली हो गया, ये मैं समझता हूँ भारतवर्ष के इतिहास में कभी नहीं। और आप देखिए, जो बुनियादी ढांचा हम कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार, आप कोल इंडिया लिमिटेड के बाद सबसे बड़ा कोयला खनन का संस्था है अडानी घराना। बिजली उत्पादन की बात कीजिए, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के बाद अडानी घराना है। जैसे प्रशांत भूषण जी अभी कहा, हवाई अड्डा में उनका नियंत्रण करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई अभिज्ञता नहीं था, मगर 6 मिल गया, पूरा नियम बदल गया, अधिनियम बदल गया। आप देखिए किस तरह से समुद्र के बंदर, 15 बंदर है उन्हीं के पास। कहानी यहां खत्म नहीं होता है। रात भारतवर्ष के सबसे जो सीमेंट उत्पादन करते हैं, नंबर 2 नंबर स्तर में पहुंच गए। आदित्य बिरला ग्रुप 1 नंबर में है, अडानी ग्रुप 2 नंबर में, क्योंकि उन्होंने एक स्विट्जरलैंड की कंपनी होल्सिन का सारे जितने कारखाने हैं उन्होंने खरीद लिया। ये बहुत लंबा कहानी है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बाद अगर आप गेहूं चावल का स्टोरेज के लिए, गोडाउन के लिए लक्षित आते हैं, अडानी ग्रुप है। कुछ बाकी नहीं रहा। आप तो खाने में तेल का इस्तेमाल करते हैं ना, पराठा खाते हैं, समोसा खाते हैं, पूरी खाते हैं। भारतवर्ष के सबसे नंबर 1 खाने का तेल का ब्रांड क्या है? फॉर्चून ब्रांड, अडानी जी का है। आप सेब खाते हैं ना, विदेश से आयात होता है, हमारे देश का हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, अलग अलग राज्य से जो सेब खरीदते हैं, नंबर 1 कौन है? अडानी जी। तो मैं समझता हूँ बिरला जी के बाद भूल जाइए, टाटा जी के बाद भूल जाइए, अंबानी जी के बाद भूल जाइए, पूरा भारतवर्ष का अर्थव्यवस्था के ऊपर
एक समूह, एक घराना इतना इन्फ्लुएंस, इतना इनके ऊपर जो उनका जो पूरा इनका प्रबंधन नियंत्रण हो रहा है, ये मेरे सोच में, मेरे समझ में भारतवर्ष के इतिहास में कभी हम नहीं देखा। बात यह है कि ये देश का हित में है कि नहीं। बिजली का पैसा कौन देते हैं? बिजली का कीमत क्यों बढ़ गया? यही सवाल है। और हम लोग जो पत्रकार ये सब पर्दाफाश किया, हमें से नौकरी से हटा देते हैं। ये विदेश में फाइनेंशियल टाइम्स, एक और है OCCRP, ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, जब रिपोर्ट आते हैं हम सब देशद्रोही बन गया। हम इनके साथ नहीं, मतलब हम उनके खिलाफ हैं। मैं टुकड़े टुकड़े गैंग में हूँ। क्यों? मैंने जो भी लिखा है, जो रवि नायर लिखा है, जो आनंद मांगनाले लिखा है, जो फाइनेंशियल टाइम्स लिखा है, जो OCCRP लिखा है, क्या सब झूठ है? आप कहते हैं आप हमारे खिलाफ हैं, आप कहते हैं ये OCCRP जॉर्ज सोरोस का है। आप जाके उनका वेबसाइट पे पढ़िए। ये OCCRP, ये जो एक इंटरनेशनल NGO है, इनके पैसे कहाँ से आ रहे हैं? 10-12 संस्था से आ रहे। अमेरिकी सरकार दे रहे, फ्रांस के सरकार दे रहे, अलग अलग यूरोप का सरकार इसको मिल रहे। हाँ, इसमें सोरोस का भी एक संस्था है। तो मतलब इसका मतलब नहीं है कि ये जॉर्ज सोरोस का एक व्यक्तिगत संपत्ति है, मगर आप दिखाने के लिए ये कहना चाहते हैं।